दोस्तों मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस भी कराना चाहूंगा, साथ में हमारे साथ एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं जो शेयर बाजार के साथ कई सालों से जुड़े हैं, जो कि आज हमें गाइड भी करेंगे कि शेयर बाजार के अंदर हम किस तरीके से अपने आप को एंटर कर सकते हैं। आईपीओ के हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स आने वाले हैं, बिटकॉइन के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहेंगे, प्लस इंश्योरेंस को इन सभी चीजों के साथ किस तरह से आप रिलेट करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर कैसे काम करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा अमित पालीवाल जी को, जस्ट टू एक बार सर अपना इंट्रोडक्शन दें और सभी को एक बार गाइड करें। थैंक यू सर, थैंक यू। इंट्रोडक्शन की जहां तक बात है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगले 15 से 20 मिनट मेरा जो पीपीटी स्क्रीन पे नजर आएगा और जो मैं बताऊंगा मेरे ख्याल से वही मेरा इंट्रोडक्शन दे देगा। और टाइम ना लेते हुए मुझे लगता है कि हम शुरू करते हैं। और स्क्रीन आ गई आरन जी? जी सर, स्क्रीन शो कर दिया। ओके। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पैसा कमाना और अमीर बनना। हम पैसा कमाने की बात करेंगे, अमीर बनने की बात करेंगे। पैसा कमाना आप बेहतर जानते हैं, पैसे को कई गुना बढ़ाने की बात करेंगे। वी विल डिस्कस हाउ टू जनरेट ए सेकंड इनकम बाय डूइंग योर रेगुलर जॉब। आप नौकरी करें, बाय डूइंग योर रेगुलर बिजनेस, बट यू कैन जनरेट ए सेकंड इनकम, जिसमें हम कई सारे ऑप्शन लेंगे सेकंड इनकम जनरेट करने के लिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट LIC IPO। LIC का आईपीओ आ रहा, हम सबको मालूम है। तो LIC के आईपीओ से मुझे क्या बेनिफिट होगा? वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट शेयर मार्केट, समथिंग लिटिल बिट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन। और ये सब चीजें, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बिटकॉइन और LIC का आईपीओ, मेरे बटुए में क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कैसे मुनाफा मिलेगा, मेरा बटुआ जिंदगी भर भरा रहे, हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे आर्थिक कुंडली की, योर फाइनेंशियल फ्रीडम, योर फाइनेंशियल गोल, कि जब बच्चे बड़े हों तो उनकी एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन नहीं लेना पड़े, बच्चों की शादी हम धूमधाम से करके कर सके। आई शुड हैव अ पीसफुल रिटायर्ड लाइफ इन माय लेटर स्टेज। मी एंड माय वाइफ can maintain the same गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगला kind of life we are going to discuss about it। कि हम लाइफ को एक बड़ी लाइफ कैसे जिए, एक लग्जरी लाइफ कैसे जिए, उसके लिए how to invest your money in nowadays, either it is share market or LIC policy or LIC IPO or the PPF। we are going to discuss about multiple financial product, but starting with the share market now। फर्स्ट आई एम टेकिंग शेयर मार्केट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अ शेयर मार्केट। अंकित जी एक बात बताइए, हिंदी में लेना है कि इंग्लिश में लेना है? सर हिंदी कंफर्टेबल है। हिंदी, ओके। तो हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार की। दोस्तों शेयर बाजार के 3 चेहरे मैं आपको दिखाऊंगा। शेयर बाजार को 15 मिनट के अंदर अंदर आपको समझाऊंगा, और मैं गारंटी देता हूं जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं उसी कंपनी का अगले 15 मिनट में आपको मालिक बना दूंगा। लोग कहते हैं 15 मिनट में क्या जिंदगी बदल सकती है? जी 15 मिनट में लिया गया सही निर्णय जिंदगी सच में बदल सकता है। तो शेयर बाजार को समझने से पहले आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है, आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप जो करते अपने आप से पूछिए, आपको मालूम है, पेपर पे लिख लीजिए। और अब ये सोचिए कि कभी भगवान ना करे मजबूरी में 1 महीने का छुट्टी लेना पड़ा, तो क्या इससे मुझे पैसा आएगा? या एक लेवल के बाद जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तो क्या पैसा आता रहेगा? तो ये सब सवाल आप अपने जहन में रखिए, मैं इनके सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। आप कौन है, कैसे करते हैं, आपने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में बिजनेस या प्रोफेशन या आमदनी के तरीके को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। द फर्स्ट कॉल्ड इज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नौकरी करना। हम नौकरी करते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है, हमारा टैलेंट बढ़ता है, हमें ज्यादा तनख्वाह मिलती है, हम ओवर टाइम करते हैं तो ज्यादा पैसा मिलता है। एक दूसरा प्रोफेशन होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स। ये सब लोग अपने खुद के लिए काम करते हैं, नौकरी नहीं करते, कंसल्टेशन का बिजनेस में है, जैसे कोहली साहब भी कंसल्टेशन के बिजनेस में है, और अपनी फीस अपने क्लाइंट से कमीशन लेते हैं। ये 2 तरह के प्रोफेशन है। इन दोनों ही प्रोफेशन में इनकम का लिमिटेशन होता है, क्योंकि काम करने के घंटों का लिमिटेशन होता है। 8 घंटे, 12 घंटे
इससे ज्यादा तो काम नहीं करेंगे। एक तीसरी कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन होता है विच इज कॉल्ड एज बिजनेसमैन। ये वो प्रोफेशन है जो एम्प्लॉय को सैलरी देता है और उससे काम लेता है। अब क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय की कोई लिमिट नहीं, इसलिए यहाँ इनकम का भी कोई लिमिटेशन नहीं। आज 2 एम्प्लॉय हैं, कल 20 होंगे, परसों 200 होंगे, फिर 20,000 भी होंगे। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का एक लिमिटेड स्कोप रहता है, लेकिन जब आदमी बिजनेस में आता है तो स्कोप चेंज हो जाता है। हमने अक्सर देखा है नौकरी करने वाले लोग सोचते हैं कि कहीं से पैसा मिले तो बिजनेस करूंगा, और वो उम्र बीत जाती है, लोग बिजनेस नहीं कर पाते। आज मैं आपको बिजनेस लगाना सिखाऊंगा, बिजनेस कैसे लगाते हैं बिजनेस कैसे करते हैं। अभी मैं एक चौथा प्रोफेशन बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बात शेयर बाजार से शुरू की थी। शेयर बाजार को समझने के लिए मुझे आपको यह समझाना जरूरी था। जो चौथा प्रोफेशनल होता है वो होता है बैंकर, साहूकार, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेसमैन को पैसा देते हैं बिजनेस करने के लिए, चाहे उसके बदले वो उससे शेयर ले, या उसके बदले उसका प्रॉफिट का हिस्सा ले, या उसके बदले उससे इंटरेस्ट ले। और पूरी दुनिया में 80% लोग या तो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और उनके पास पूरी दुनिया का केवल 20% वेल्थ है। और जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर केवल 20% हैं, और पूरी दुनिया का 80% वेल्थ उनके पास है। तो हमको 80% की दुनिया में रहना है कि 20% की दुनिया में जाना है, वो पिक्चर आज मैं आपके सामने स्क्रीन पे रखूंगा। अभी मान लीजिए आपके जहन में कोई बिजनेस है कि कहीं से पैसा मिले तो मैं ये बिजनेस करूंगा, या आपने अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को पिछले 10 साल में बिजनेस में फलते फूलते देखा, और आपको लगता है कि काश मैंने नौकरी की बजाय ये बिजनेस किया होता तो मैं प्रॉफिट में रहता। या ऐसा कोई बिजनेस जिसके आप कंज्यूमर हैं, माने उससे सामान खरीद के आप लाते हैं, ऐसा कोई बिजनेस आपके जहन में हो। मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ नाम दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इन नामों को। मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, पीवीआर, ये सब के सब बिजनेस हैं, और ये सारे के सारे बिजनेस बिकाऊ हैं। बिजनेस करना मतलब सिर्फ बिजनेस करना नहीं होता, लगाया बिजनेस खरीदा भी जा सकता है। पिछले 10 मिनट में जब से मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैंने 10 बाईपास सर्जरी कर दी, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल। मैं अपोलो हॉस्पिटल का मालिक हूं। अब आपको ताज्जुब होगा कि एक व्यक्ति कैसे कह सकता है कि अपोलो हॉस्पिटल का मालिक है। जी हां, आप भी अपोलो हॉस्पिटल के मालिक बन सकते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम इंडियंस हैं, हम भारत में पैदा हुए हैं, और भारत में कंपनियों के बिजनेसेस को या उनके शेयर्स को फल और सब्जी की तरह खरीदा बेचा जा सकता है। आप मुझे 8,000 रुपए दीजिए अभी इसी वक्त। इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री मारुति में आपको देता हूं, मारुति का एक शेयर आज 8,000 रुपए का है। आज से 20 साल पहले 125 रुपए का शेयर लॉन्च हुआ था। तो 8,000 रुपए में कार का फैक्ट्री लगाया जा सकता है। 1,000 रुपए में स्विगी, जोमेटो, पेटीएम जैसा ऑनलाइन मॉडल लगाया जा सकता है। 1,000 रुपए में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जा सकता है। हम सब चारों तरफ से शेयर बाजार से घिरे हैं। हम शेयर बाजार में निवेश करें या ना करें, हम शेयर बाजार का अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ कंपनियां रख रहा हूं। इन कंपनियों के बगैर मेरा जीवन अधूरा है। मैं इनके बगैर जिंदगी जी नहीं सकता, इनके बगैर मेरा गुजारा ही नहीं। और सिर्फ मेरा नहीं, आपकी भी यही हालत है। ध्यान से देखिए कंपनियों के नाम। मैं सुबह उठ के सबसे पहले जो मेरी दिनचर्या होती है वो शुरू करता हूं, और मैं कोलगेट यूज करता हूं। उसके बाद मैं जिलेट के रेजर से दाढ़ी बनाता हूं। फिर मैं सेरा सैनिटरी वेयर के वॉश बेसिन में हाथ धोता हूं। हेवल्स के गीजर में पानी गर्म करता हूं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का लक्स साबुन लगाता हूं। इमामी की क्रीम लगाता हूं। रेबन का कोट पहनता हूं। टाइटन की घड़ी बांधता हूं। ब्रिटानिया की ब्रेड खाता हूं, और टाटा टी की चाय पीता हूं। ये सब कंपनियां हमारे जीवन में शामिल है, आपके जीवन में शामिल है, और ये सारी की सारी कंपनियां बिकाऊ है। बोलिए आपको कौन सी कंपनी में से अच्छी लगती है कि भाई ये कंपनी बढ़िया है, ये कंपनी भविष्य में तरक्की करेगी। उसके शेयर की लिस्ट आपके सामने है। मैंने पिछले 5 साल की तेजी हटा दी। कभी कोई बोले कि पिछले 5 साल तो शेयर बाजार में बहुत तेजी थी। अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015 के बीच के 10 साल के स्पैन के इन शेयर्स के प्राइस का मूवमेंट है कि कोलगेट का शेयर अक्टूबर 2005 में 130 का था, अक्टूबर 2015 में 930 का हो गया। ऐसे जिलेट कंपनी भी 7 गुना हो गई। और सेरा सैनिटरी वेयर
सोचिए, मतलब जो कंपनी टॉयलेट के फ्लश और वॉश बेसिन बनाती है वो कंपनी 50 गुना हो गई, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज से 25-30 साल पहले दिल्ली के भी बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां लोग खेतों में जाया करते थे। धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हुआ, हमने टॉयलेट्स अच्छे बनाने शुरू किए। आज टॉयलेट लग्जरी सिंबल है, 10 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं एक टॉयलेट बनाने में, टॉयलेट एक्सेसरीज और टाइल्स और वो सब करने में। तो आपके सामने वो सब बिजनेस है जो आपकी और मेरी जिंदगी में जुड़े हैं। आप और मैं अपना जीवन इनके बगैर नहीं चला सकते। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर पार्ट ऑफ शेयर मार्केट। मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, 90,000 रुपए खर्च करता हूं, इन्हीं कंपनियों के ऊपर करता हूं। कल जब ज्यादा कमाऊंगा और ज्यादा खर्च करूंगा। अभी मैं मूवी देखने पीवीआर में जाता हूं, 300 वाला टिकट लेता हूं, कल मैं 500 वाला टिकट लूंगा। मैं अपोलो हॉस्पिटल में जाता हूं, सेमी प्राइवेट रूम लेता हूं, कल मैं लग्जरी वाला सूट लूंगा। मेरी आमदनी बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, हम लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, इन्हीं कंपनियों पे करेंगे और इन्हीं कंपनियों की ग्रोथ होगी। मैं शेयर बाजार के 3 पहलू आपको दिखाऊंगा। पहला पहलू आपके सामने है कि जिन कंपनियों के प्रोडक्ट आप और मैं खरीदते हैं वो कंपनियां सालाना 26% से ग्रो कर रही हैं। क्यों ना हम इन्हीं के शेयर खरीद लें। 26% ग्रोथ रेट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर। आप सोचिए, बैंक में 4% का ब्याज नहीं है, तो शेयर बाजार का एक हिस्सा यह है कि वो कंपनियां जो मुझसे प्रॉफिट कमा रही हैं, जो बिजनेस मुझे लगता है कि पीवीआर सिनेमा या अपोलो हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होंगे, इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, तो आप इनके शेयर खरीद सकते हैं। अभी मैं शेयर बाजार का दूसरा चेहरा आपके सामने रख रहा हूं। पहले चेहरे में मैंने केवल वो कंपनियां बताई जिनका आपका मेरा डायरेक्टली रिलेशन होता है, मेरे घर में डायरेक्टली इस्तेमाल होती हैं। अब मैं भारतीय शेयर बाजार का पिछले 40 साल का इतिहास आपके सामने रख रहा हूं। वो केवल 25 कंपनी थी। भारतीय शेयर बाजार में आज 8,000 कंपनियां हैं और सेंसेक्स और निफ्टी, जिन्हें हम बेंचमार्क कहते हैं, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी को देख के लगता है कि शेयर बाजार चढ़ रहा है कि गिर रहा है। सेंसेक्स की शुरुआत आज से 40 साल पहले 1979 में 100 रुपए से हुई थी। सन 2010 आते आते सेंसेक्स का रेट 17,500 हुआ। आज सेंसेक्स का रेट 2021 में 60,000 है। अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय शेयर बाजार ने लंबे समय में सालाना 17%, 17% का ब्याज दिया है। बैंक में 4-5% से ऊपर की ग्रोथ नहीं है। और हर वो व्यक्ति जिसने भारतीय शेयर बाजार में लंबे समय के लिए निवेश किया, उसको ये लेवल का ग्रोथ मिला। और देखो, सांप सीढ़ी का खेल हमने बचपन में खेला है। वो पासा आगे जाता है, सीढ़ी चढ़ता है, फिर सांप डसता है, फिर नीचे आता है। शेयर बाजार भी सांप सीढ़ी की तरह दिखता है। देखो, ग्राफ आपके सामने है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन जब एक लंबा समय बीत जाता है तो ग्राफ ऐसे हो जाता है, बच्चा भी गिर गिर के बड़ा होता है। भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स जो आज 60,000 पे है, 100 रुपए से शुरू हुआ था, तो लंबे समय में ग्रोथ बनी है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि आगे क्या होगा। आगे एक सवाल का जवाब भी आप ही के पास है। यदि आपकी आमदनी बढ़ेगी, मेरी आमदनी बढ़ेगी, तो हम ज्यादा खर्च करेंगे। ज्यादा खर्च करेंगे तो इन्हीं कंपनियों पे खर्च करेंगे। आज 50 रुपए वाला कोलगेट लाता हूं, कल 70 रुपए वाला लाऊंगा। तो जब हम ज्यादा खर्च करेंगे तो कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो उनके शेयर बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी अगले 40 साल पिछले 40 साल से बेहतर होंगे, तो ग्रोथ होगी। और पिछले 40 साल आप खुद देखिए, 2 प्राइम मिनिस्टर मार दिए गए, हर 5 साल में बाढ़, सूखा, भूकंप आता था, अनपढ़ जनसंख्या होती थी। आज हमारी यंग पॉपुलेशन, वर्ल्ड यंगेस्ट पॉपुलेशन हैव इन इंडिया, हमारी ग्रोथ स्टोरी है। आज हम उभरता तारा हैं, दुनिया हमारी तरफ टकटकी लगा के बैठी है। भारत में ग्रोथ है, लेकिन उस ग्रोथ का फायदा देखो, हम सब शेयर बाजार का हिस्सा हैं। हम सब स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो पिच पे जाके बल्लेबाजी कर रहा है। तो यदि मुनाफा कमाने का है तो खेलना पड़ेगा। बाहर से देखने से मुनाफा नहीं कमाया जाएगा, शेयर बाजार में उतरना पड़ेगा। मोती चाहिए तो गोता लगाना पड़ेगा। ये शेयर बाजार की गिरावटें हैं अलग अलग समय पे, 1988, 2003 और हाल ही में 2019 जब कोरोना आया था, तब भी शेयर बाजार बुरी तरह टूटा था, आपको याद भी होगा। देखो, फिर चढ़ गया। आज भी शेयर बाजार देखा जाए तो करीब 7-8-10% के लगभग टूट चुका है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गिरे हुए भाव में अच्छे शेयर, अच्छे म्यूचुअल फंड कम दाम में मिल रहे हैं। और एलआईसी का आईपीओ तो खैर आने ही वाला है। तो
भारतीय शेयर बाजार की पिछले 40 साल की जो ग्रोथ है वो 17% है। मैं यहां से अगर 15% का फ्यूचर फोरकास्ट लेता हूं तो अपना ऐसा मानना है कि जो सेंसेक्स आज 60,000 है, सन 2025 होते होते सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, 2030 आते आते सेंसेक्स 2 लाख हो जाएगा। और ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, मैं कमिटमेंट ऑफ रिटर्न नहीं दे रहा, मैं केवल मैथमेटिक्स की फिगर्स आपके सामने रख रहा हूं। अभी शेयर बाजार में लोगों को लगता है यार शेयर बाजार में तो रिस्क है। जब जब शेयर बाजार में पैसा डाला, जो जो शेयर खरीदा वो डूब गया। तो क्या सच में शेयर बाजार में रिस्क है? लोगों की वेल्थ बनी है सॉरी, लोगों की वेल्थ बनी है, मैंने आपको दिखाई है। अभी LIC का IPO आ रहा है, आपको क्या लगता है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, LIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन कराची स्टॉक एक्सचेंज से भी ज्यादा होने वाला है। मतलब पाकिस्तान पूरा भर के इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं होगा जितना LIC का इकलौता एक शेयर होने वाला है। इतनी बड़ी कंपनी का शेयर आ रहा है। और अगर किसी को ये लग रहा है कि शेयर बाजार रिस्की है, तो दादा एक बात समझिए, ये जो बच्चा अभी पैदा हुआ, 1 मिनट पहले जो बच्चा पैदा हुआ, न्यूबॉर्न बेबी, इसने कम से कम 25 कंपनियों को रोजगार दिया। इसका डायपर आया होगा, टॉवल आया होगा, शैम्पू आया होगा, साबुन आया होगा। और इसकी माता जी ने पिछले 8 महीने में खूब दवाइयां और खूब दही बादाम खाया होगा, दूध बादाम लिया होगा। तो एक न्यूबॉर्न बेबी भी शेयर बाजार को प्रॉफिट कमा के दे रहा है। और ये बुजुर्ग अंकल जो 75 साल के हैं, कहीं गांव में खेतों में रहते हैं, आटा दाल चीनी चावल तो खाते होंगे, कपड़ा तो पहनते होंगे, हम सब शेयर बाजार से जुड़े हैं। आप माने या नहीं माने, निवेश करेंगे तो उसका प्रॉफिट भी कमाएंगे, बाहर बैठ के देखने से ज्यादा मजा नहीं ले पाएंगे। अभी क्वेश्चन ये आता है कि मैं शेयर खरीदूं तो कौन सा खरीदूं, या LIC का IPO भी लूं तो क्यों लूं? बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैं आपके सामने 3 नाम बता रहा हूं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल, फेसबुक। ये 4 नाम आज से 15 साल पहले थे ही नहीं, और आज ये मार्केट लीडर है। तो कब कौन सी कंपनी चढ़ेगी, कब कौन सी कंपनी गिरेगी, कब सेक्टर बदलेगा, कब सरकार की नई पॉलिसी आएगी, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। लोग अमूमन पास्ट ट्रैक देख के निवेश कर लेते हैं और अगले कुछ सालों में उनको नुकसान होता है। कुछ नाम आपके सामने है, ये फ्यूचर ऑफ इंडिया है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी है। आज इन नामों को कोई नहीं जानता, बट ये भी बिजनेस मॉडल है, इनके भी शेयर बाजार में लिस्टेड है। कंपनियों के नाम आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये शेयर फ्यूचर में हो सकता है मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी दे। बट अगेन क्वेश्चन मार्क है, क्या पता यही शेयर डूब जाए। अभी पेटीएम का शेयर लिस्ट हुआ, 1 ही महीने में आधा हो गया। तो कौन सा शेयर चढ़ेगा गिरेगा ये समझना मुश्किल है। इसलिए इसका एक दूसरा तरीका है जो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि यहाँ बात शेयर बाजार की हुई है, तो मैं क्लियर कर दूं, आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये प्रेजेंटेशन कोहली साहब की तरफ से, अंकित कोहली जी की तरफ से सिर्फ अवेयरनेस के लिए अरेंज की गई है। हम किसी भी कंपनी के शेयर का, म्यूचुअल फंड का, प्रोडक्ट का या इंश्योरेंस पॉलिसी का एंडोर्समेंट नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क and insurance is subject matter of solicitation. And thank you Mr. अंकित कोहली, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने क्लाइंट्स के सामने ये बात रखने के लिए। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ लोग लेट जुड़े होंगे तो मैं उन्हें बता दूं, ये प्रेजेंटेशन का पर्पस था पैसा कमाना और अमीर बनना, जिसमें हमने 4-5 टॉपिक कवर करने हैं और कुछ हो चुके हैं। हमने शेयर बाजार की बात की, हम LIC के IPO की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, और कुछ बिटकॉइन की बात करेंगे। और जो लोग इस सेशन को लेट ज्वाइन कर पाए, टाइम से नहीं कर पाए, कुछ पार्ट मिस हो गया, या कोई स्लाइड दोबारा देखना चाहते हैं, तो PPT मैं कोहली साहब को शेयर कर दूंगा। और ये वीडियो YouTube पे अगले 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, अंकित कोहली जी के YouTube चैनल पे, अब वहां पे भी देख सकते हैं। तो पैसा कमाने की जर्नी में, अमीर बनने की जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि शेयर बाजार में ग्रोथ है, लोगों का पैसा बना है, आपका नहीं बना, क्योंकि शेयर आइडेंटिफाई करना एक मुश्किल काम है। वो आपका फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है। आप गाड़ी चला सकते हैं और उसका इंजन रिपेयर नहीं कर सकते। आप बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन उनको ट्यूटर ही देगा। इसी तरह से शेयर बाजार में भी प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, जो आपका पैसा मैनेज करते हैं, उसके बदले फीस लेते हैं। और वो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के नाम है रिलायंस,
Tata, Birla, ICICI, HDFC. The concept called as mutual fund. Mutual fund is a pool of money of mutually agreed people. अपन लोग जैसे बोली का कमेटी चलाते हैं ना, म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसे ही काम करता है। बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं, कोई 5,000 देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 5 लाख भी देगा, इकट्ठा पैसा हो गया। अब क्योंकि पैसा ज्यादा है तो प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल रिसर्च टीम भी हायर की जाती है। अभी मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आप विश्वास नहीं करेंगे, एमआरएफ कंपनी, आपने नाम सुना होगा, एमआरएफ का टायर अपन लोग कार में डलवाते हैं, उसका एक शेयर 1 लाख रुपए का। आपने जॉकी गारमेंट नाम सुना होगा, अंडरवेयर गारमेंट, जॉकी के चड्डी बनियान आते हैं, उसका एक शेयर 40,000 रुपए का है। और ये भी कोई गारंटी नहीं कि कल को कंपनियां चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो इसलिए म्यूचुअल फंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आम आदमी के लिए बना है, जहां पे केवल 100 रुपए से भी निवेश किया जाता है। और इसको रेगुलेट करता है सेबी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्रेमवर्क बना दिया कि कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में निवेश करे तो उसके अधिकार सुरक्षित रहे, कोई फर्जीवाड़ा या फ्रॉड नहीं हो, और आम आदमी भी 100 रुपए से शुरुआत कर सके। और म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा आपको जो मिलता है वो ये मिलता है कि आपके पैसे 50 कंपनी में बांट के डाले जाते हैं। मान लीजिए आप मुझे अभी 5,000 दे दीजिए, वो बहुत बड़ी रकम नहीं, 5,000 रुपया, इससे महंगे का फोन होगा आपके पास। आपके 5,000 रुपए से म्यूचुअल फंड कंपनी 50 कंपनी के शेयर खरीदेगी। मतलब यूं समझ लीजिए कि 2 बैंक खुल जाएंगे, 2 पेट्रोल पंप खुल जाएंगे, एक कार का फैक्ट्री बन जाएगा, एक घड़ी का फैक्ट्री लग जाएगा, 2 हॉस्पिटल खुल जाएंगे, 2 आईटी फर्म लग जाएंगी, और ये 50 कंपनियां आपके लिए काम करेंगी। टाटा, बिरला, अंबानी जैसे प्रोफेशनल काम करेंगे और आपको मुनाफा कमा के देंगे। आपको केवल निवेश करना है। अभी मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, अब दोनों बच्चों की परवरिश करते हैं, 5,000 महीना या 7,000 रुपये महीना एक बच्चे को देते हैं। मैं क्या बोलता हूं, एक बच्चा गोद ले लीजिए। इस बच्चे का नाम है म्यूचुअल फंड एसआईपी। जब आज से 20 साल के बाद आपके बच्चे सेटल हो जाएंगे, शायद कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो म्यूचुअल फंड एसआईपी नाम का बच्चा है जिसको आप 5,000 रुपये महीना दे रहे, ये आपको पालेगा। आपका एक आम का पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको प्रॉफिट आने लगेगा। अब एक्चुअल में रिटर्न्स क्या बने वो बताना जरूरी है, कि दिखना चाहिए ना, मैं म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड बोल रहा हूं, तो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न बनाया वो स्क्रीन पे आपके सामने है। आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम सुना होगा और आप सबके फोन में गूगल होगा। ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, ये नाम आप गूगल पे टाइप कर दीजिएगा। अभी मैं एसबीआई, रिलायंस और एलआईसी आईपीओ सबके बारे में डिस्कस करूंगा, एलआईसी का भी बताऊंगा। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड सन 2004 में 10 रुपए का आया था। जब भी कोई म्यूचुअल फंड आता है तो उसकी कीमत 10 रुपए होती है, उसको बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। और जब भी कोई कंपनी का पहली बार शेयर आता है तो उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो भी एलआईसी का आया हुआ है। तो सन 2004 में एसबीआई ने बोला कि आप हमें पैसा दीजिए, हम शेयर बाजार में निवेश करेंगे, म्यूचुअल फंड है ये, और जो पैसा बनेगा वो आपका, नफा नुकसान दोनों आपका। एसबीआई इसमें 2% फीस लेता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज सन 2021-22 में हम बैठे हैं, इसका कीमत है 230 रुपया। 10 रुपए वाली चीज 230 की हो गई। सालाना 20% का ग्रोथ, और 1 लाख रुपए का 23 लाख, 17 साल में 23 गुना पैसा कहां बनता बताइए? यहां बना है, एसबीआई का प्रोडक्ट है, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, दिस इज म्यूचुअल फंड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड। लोगों की वेल्थ क्रिएट होती है। 1995 लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी के जमाने की बात कर रहा हूं, रिलायंस ग्रोथ फंड लॉन्च हुआ। अगेन क्लियर था, म्यूचुअल फंड है, आप हमें पैसा दीजिए, हम शेयर बाजार में लगाएंगे, नफा नुकसान बांट के लेंगे। 1995 में 10 रुपए का था, आज कीमत 2000। सन 2021-22 सालाना 21% का ग्रोथ। शेयर बाजार का ग्रोथ 17% सालाना है, म्यूचुअल फंड का ग्रोथ 20% सालाना है। 1 लाख का 2 करोड़। यहाँ पे मुझे लग रहा है मोस्टली लोग दिल्ली एनसीआर के हैं। अपना प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, जो आपका पुश्तैनी मकान है जिसमें आप रहते हैं, आपका प्रॉपर्टी का कीमत 20 साल 25 साल में कितना बढ़ा, यहाँ 1 लाख का 2 करोड़ 25 साल में हो गया। ये म्यूचुअल फंड के रियल रिटर्न्स है। और मैं केवल एसबीआई और रिलायंस की बात नहीं कर रहा, इंडिया में जितने भी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड हैं जो 15 साल पुराने हैं, उन सब ने 15% सालाना रिटर्न दिया है। और यदि किसी व्यक्ति ने पिछले 15 साल में 15,000 रुपए महीना दिया, आज उसके पास 1 करोड़ है। मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है,
लेकिन आज से 20 साल के बाद हो सकता है आपके बच्चे उस बिजनेस में ना आना चाहे, एक उम्र के बाद बिजनेस बंद करना पड़ेगा, कहां से पैसा आएगा? या हो सकता है बच्चे बिजनेस को टेक ओवर कर लें। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हमने देखे हैं, बच्चों ने धंधा संभाल लिया, पिताजी को पूछा नहीं। आप अपने बिजनेस के जो भी आपका नेट प्रॉफिट बनता है बैलेंस शीट का, उसका 10% निकालिए, यहां डालना शुरू कर दीजिए। अगले 15, 20, 25 साल में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की वेल्थ इकट्ठी हो जाएगी। आप शान से रिटायर हो पाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, टाटा बिरला अंबानी आपके लिए काम करेंगे। मैं इस वक्त आपके सामने बैठ के प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मेरा खुद का म्यूचुअल फंड है 1 करोड़ के लगभग का, टाटा बिरला अंबानी मेरे लिए काम कर रहे हैं, मुझे बैठे बैठे मेरे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी को अपनाइए। और म्यूचुअल फंड की जब बात आती है तो म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं होता है। कुछ डेट फंड होते हैं, गोल्ड फंड होते हैं, फ्लेक्सी कैप या बैलेंस फंड होते हैं। अब मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई शॉर्ट टर्म नीड है, 3-1 साल के बाद फैमिली में कोई खर्चा आना है, बेटे की शादी होनी है या कॉलेज एडमिशन होना है, तो इसके लिए डेट फंड या बॉन्ड फंड होते हैं। इनमें शेयर बाजार का कोई रिस्क नहीं होता है। शॉर्ट टर्म नीड के लिए 6 महीना, 18 महीना के लिए आप अपना पैसा यहां भी डाल सकते हैं। इनकी यूटिलिटी भी मैं बाद में बताऊंगा। और दूसरा, मान लीजिए अब बिजनेसमैन है, हर साल दिवाली पे 2.5-3 लाख रुपए का बड़ा खर्चा करना होता है, मेडिक्लेम का प्रीमियम हर साल देना होता है, आप उसको किस्तों में कन्वर्ट कर लीजिए, 10,000 रुपए महीना इसमें दीजिए, हर 12 महीने के बाद 1.25 लाख रुपए ले लीजिए। अब मान लीजिए आपके घर में अगले 3 साल में कोई शादी होनी है। नॉर्थ इंडिया में ना हर 5 साल में हर घर में एक शादी होती है। अभी मेरा शादी होएगा, 5 साल के बाद छोटे भाई का शादी होएगा, उसके 5 साल के बाद साली का शादी होएगा, उसके 5 साल के बाद चाचा जी के बेटे का शादी होएगा। हर 4-5 साल में घर में एक शादी होता है और सोना देना बनता है। नजदीकी रिश्ता है तो 4 तोला सोना, दूर का रिश्ता है तो आधा तोला सोना, एक अंगूठी, एक कान का, एक नाक का तो चढ़ ही जाता है जी सोने में। आज सोने का भाव है 48,000 रुपए तोला। मैं थोड़ी देर बाद सोने के 30 साल पुराने भाव भी दिखाऊंगा और 20 साल बाद सोने का क्या भाव होगा मैं वो भी दिखाऊंगा। तो डिजिटल गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, एसबीआई गोल्ड, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी कोई लॉक इन नहीं है। आज आप मुझे पैसा दीजिए, आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, आपका सोना एसबीआई के पास रहेगा। ये नकली नहीं है, ये चोरी नहीं हो सकता, खराब नहीं हो सकता। और जिस दिन आप पैसा मांगेंगे, जो उस दिन का 24 कैरेट का भाव होगा, आपको पैसा मिल जाएगा। आप किस्तों में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आप नाना जी हैं, दादाजी हैं, कल को बच्चों के शादी ब्याह होंगे, कुछ ना कुछ तो दादाजी और नाना जी की तरफ बनता है। अब कल किसने देखा, रहे ना रहे, तो बेहतर है आज ही उनके नाम से सोना लेके डाल दो। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए निवेशक हैं, पहली बार शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, या आप गृहिणी हैं या स्टूडेंट हैं, अपनी पॉकेट मनी से निवेश कर रहे हैं, बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो बैलेंस फंड होते हैं जो कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ बॉन्ड में, कुछ डेट में, कुछ गोल्ड में, ऐसे करके बांट के डालते हैं। बैलेंस फंड का भी पिछले 20 साल का करीब करीब 13-14% का रिटर्न रहा है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, एलआईसी का आईपीओ। क्यों लूं, कैसे लूं, क्यों आ रहा है और मेरा फायदा क्या होगा? अभी 2 बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। एक तो एलआईसी का आईपीओ आ रहा है जिसका मिनिमम टिकट साइज करीब करीब 14,500 रहेगा और 11 मार्च को आने की उम्मीद है। और एक एसबीआई का एनएफओ आ रहा है जो आ चुका है ऑलरेडी। जैसे एसबीआई का मैंने एक पुराना फंड बताया जो 10 रुपए का आया था, आज 230 का है। एसबीआई ने दोबारा 10 रुपए का एक फंड लॉन्च किया है। आरएन, कैन यू शो, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? कैन यू शो दैट एसबीआई फंड? यस सर। एक बार दिखा दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एलआईसी आईपीओ को लेंगे फिर। सर स्क्रीन शो कर रही है? हाँ आ गया, यस। सर ये एसबीआई का फंड है, मतलब मैं अभी हमने एसबीआई की बात करी तो इसी तरीके से एसबीआई ने एक फंड लॉन्च किया जो 10 रुपए की एनईवी पे स्टार्ट हो रहा है। अभी एसबीआई का फोकस सिक्योरिटी फंड वो भी 10 रुपए के स्टार्ट हुआ था। एसबीआई का स्मॉल कैप वो भी 10 रुपए के उससे एनईवी से स्टार्ट हुआ था। इन्होंने 13 साल 16 साल में 15-20 गुना पैसा बनाया है। तो ये फंड भी सर आने वाले टाइम में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देगा। और इसके रिगार्डिंग हम अंकित सर से बात कर सकते हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं अंकित सर से बात कर सकते हैं कि इसका बेनिफिट कैसे लें और इसके बारे में जानना है तो वो जान सकते हैं। मिस्टर अंकित सर से कांटेक्ट कीजिए। वो मैं एक दूसरा सेकंड। लीफलेट भी है इसका? यस सर। एक सेकंड सर। कोई बात नहीं, रहने दो, उसको बाद में ले लेंगे। मैं अपना कंटेंट कैरी ऑन करता हूँ।
ओके, हम बात करते हैं LIC के IPO की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लोगों के सवाल हैं और वाजिब सवाल है कि सरकार LIC को बेच रही है, हमारी पॉलिसी का क्या होगा, हमारी सरकारी नौकरी का क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई पहली बार नहीं है कि सरकार कोई सरकारी कंपनी बेच रही है। सरकार इसे प्राइवेटाइज नहीं कर रही, केवल इसका कुछ प्रतिशत बेच रही है, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए। बजट अगर आप देखें तो सरकार के पास उतनी आमदनी नहीं आ रही, और कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, NTPC, MTNL, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, BHEL, पावर ग्रिड, ये सब सरकारी कंपनियां हैं। आज भी सरकारी हैं, कल भी सरकारी थी, बस सरकार को पैसों की जरूरत थी तो सरकार ने 5 या 10% हिस्सेदारी बेच दी। आज सरकार LIC में 5% की हिस्सेदारी बेच रही है। LIC की पॉलिसी, उसकी सॉवरिन गारंटी, उसकी साख और पॉलिसी होल्डर के जो राइट्स हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो LIC बहुत बड़ा जहाज है। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका प्रेजेंस जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हर घर में एक पॉलिसी है। लोगों के घर बैंक खाते 1 या 2 होते हैं, पॉलिसी 5-5 होती है। गांव का कच्चा मकान हो या शहर का बड़ा बंगला हो, हर घर में LIC पॉलिसी है। तो जब आप LIC का शेयर खरीदेंगे, उसका IPO अप्लाई करेंगे, तो आप बनेंगे मालिक। किसके? भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिकाना अधिकार आपको मिलेंगे। और वो इतना बड़ा जहाज जो प्रॉफिट कमाएगा भर भर के, वो प्रॉफिट का हिस्सा आपके घर भी आएगा। मैं LIC का शेयर खरीदूंगा, और LIC के 12 लाख एजेंट जो दिन रात जाके पॉलिसी बेचते हैं, वो मेहनत करके पॉलिसी बेचेंगे, प्रॉफिट मुझे मिलेगा जैसे बाकी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है। तो जरूर निवेश कीजिए। अभी अगर कोई ये बोले कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे भी शेयर आए, एक ही दिन में दुगने हो गए, तो वैसा लिस्टिंग गेन हो सकता है आपको ना मिले, क्योंकि बड़ी कंपनी स्टेबल होती है, धीरे धीरे चढ़ती है, धीरे धीरे ग्रोथ बनती है। लेकिन ग्रोथ का जो पैटर्न है वो मैं आपको बता दूं, केवल 15% सालाना ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं। जो सेंसेक्स और म्यूचुअल फंड की ग्रोथ है, ये 15% की ग्रोथ मैजिकल इफेक्ट लाती है। अगर आप ध्यान से देखें, 15% सालाना ग्रोथ का मतलब है 5 साल में पैसा दुगना, 10 साल में 4 गुना, 20 साल में 16 गुना। यानी आज कोई व्यक्ति 1 लाख लगा दे तो आज से 20 एक साल के बाद 16 लाख, 20 लाख जैसी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। अब ये मत सोचना कि शेयर बाजार में लोग इसलिए आते हैं कि शेयर चढ़ा, खरीदा, बेचा, निकल लिए। वो लोग शेयर बाजार से प्रॉफिट नहीं कमा पाते, वो तो पैसा डाला, चढ़ा और निकल लिए। एक्चुअल में जब मैं कोई परचून की दुकान खोलता हूं, जब मैं कोई फैक्ट्री लगाता हूं, तो जिंदगी भर के लिए लगाता हूं। मेरे बाद मेरे बच्चे भी उस फैक्ट्री को चलाते हैं। तो शेयर खरीदे या म्यूचुअल फंड खरीदे या SBI का फंड खरीदे, तो लॉन्ग टर्म सोच के खरीदे। ये सोच के खरीदे कि इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी आप खुद खोल रहे हैं, लंबे समय में ग्रोथ आएगी। शॉर्ट टर्म में किसी के प्रॉफिट शेयर बाजार में इंस्टेंटली बन जाए तो बन जाए, अमूमन नहीं बनते। प्रॉफिट लंबे समय में ही बनते हैं। अब बात, एक फायदा इसमें और है, LIC की पॉलिसी में 2 बेनिफिट एक्स्ट्रा हैं LIC के IPO में, कि पॉलिसी होल्डर के लिए 10% कोटा रिजर्व रखा गया है। अक्सर हम देखते हैं कि IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, लोगों को अलॉटमेंट ही नहीं मिल पाती, लेकिन यहां पर पॉलिसी होल्डर के लिए 10% कोटा रिजर्व है। और एक और बात जो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता पर उम्मीद पूरी है, 10% का डिस्काउंट भी रखा जाएगा। यानी 100 रुपए का शेयर जो होगा, दुनिया को 100 में मिलेगा, आपको 90 में मिलेगा। यानी 100 का माल 90 में मिला, पहले दिन अगर मैं बेचता तो 10% का मुनाफा, मतलब बिना कुछ किए 10% का प्रॉफिट। बट इस बात को मैं कमिटमेंट के साथ नहीं कह सकता। मेरी पहले वाली बात कमिटमेंट के साथ थी कि 10% कोटा रिजर्व है। उसके लिए आपको पहले अपनी पॉलिसी में पैन नंबर लिंक करना होगा, जो आप LIC की वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। अमूमन हमें वो इंटरनेट वाले काम में फंस जाते, समझ में आता नहीं। तो बेस्ट तरीका है, आपका पैन कार्ड का कॉपी और पॉलिसी नंबर अंकित कोहली जी को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके पैन कार्ड का कॉपी और आपका पॉलिसी नंबर अंकित कोहली जी को व्हाट्सएप कर दीजिए। वो इंटरनेट पे उसकी एंट्री बनाएंगे LIC की साइट पे, आपको OTP जाएगा, OTP दे दीजिएगा, आपका पॉलिसी लिंक हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक, कि आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। जैसे
बैंक अकाउंट में पैसा रखा जाता है, इसलिए शेयर रखने के लिए डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट के लिए आप अपने आसपास गूगल पे या जस्टडायल पे सर्च कर लीजिए, जो भी आसपास में शेयर ब्रोकर, आप कहीं भी डीमेट खुलवा सकते हैं। बाकी जहां तक मेरी बात है, मैं एनजे वेल्थ के साथ एसोसिएटेड हूं, और अंकित कोहली जी की भी जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की एजेंसी है वो एनजे वेल्थ के साथ है। और एनजे वेल्थ का सबसे बड़ा फायदा है कि कंप्लीट मोबाइल ऐप सिस्टम है। आप इनकी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एनजे ई वेल्थ के नाम पे आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल चेक, 3 चीजें अंकित कोहली जी को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एनजे का डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए मोबाइल ऐप आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक लिंक भी होता है जो आरएन जी, अभी प्रभात जी, आरएन जी अंकित जी को दे देंगे। अंकित जी आप ग्रुप में शेयर कर देना। तो यहाँ पे आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और इस डीमेट के बाद आप कोई भी कंपनी का आईपीओ या म्यूचुअल फंड अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं प्रेजेंटेशन को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं। मैंने बात की शेयर बाजार की, मैंने बात की म्यूचुअल फंड की, और मैंने बात की एलआईसी के आईपीओ की। अब कुल मिला के जो पहला टॉपिक था वो ये था कि मेरे बटुए में क्या आएगा, मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं उस प्रॉफिट की बात आपके सामने करने जा रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट क्या है। तो दोस्तों, मेरा प्रॉफिट समझने के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं 10th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन। आई अज्यूम इस मीटिंग में अभी करीब 80-85 लोग हैं, हम सब 10वीं पास होंगे। 10वीं कक्षा 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग रिटर्न, चक्रवृद्धि ब्याज, जो मेरे आज तक समझ में नहीं आया। आज भी मैं कैलकुलेटर या एक्सेल शीट में करता हूं। कंपाउंडिंग रिटर्न लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इसलिए कहते हैं कि शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करते हैं। यदि 1 लाख रुपए का निवेश किया जाए, 8% का ग्रोथ और 20% का ग्रोथ, 10 साल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब 20 साल होते हैं तो डिफरेंस जमीन आसमान का है, 10 गुने का है। 1 लाख रुपया 8% पे केवल 4.5 लाख बनता है, लेकिन 20% पे होता है तो 38 लाख बनता है। तो आपको अपने 1 लाख का 4 लाख बनाना है कि 40 लाख बनाना है, वो आप पे निर्भर करता है। मैं एक मोटा मोटी ये मान के चलता हूं कि भैया हम बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं। कुछ पैसा शेयर बाजार में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे, कुछ एलआईसी में डालेंगे, कुछ पीएफ में डालेंगे, और मोटा मोटी 10-1% की भी अगर ग्रोथ बनती है, और मैं 10,000 रुपए महीने की बात कर रहा हूं भी, एक आम आदमी दिल्ली, मुंबई या दिल्ली एनसीआर का आदमी अमूमन 10-1 हजार रुपए महीने का निवेश कर सकता है। 10,000 रुपए महीने का निवेश अगले 20 साल में 10% की ग्रोथ पे आपको ये लेवल के रिटर्न्स दे देगा। मैंने बैलेंस अप्रोच ली है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपकी इनकम 50,000 से 1 लाख के बीच में, मंथली इनकम 50,000 से 1 लाख के बीच में, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 5 करोड़ की जरूरत पड़ेगी आपकी रिटायरमेंट से पहले पहले आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए। तो मैं 5 करोड़ का टारगेट लेके चल रहा हूं कि मान लीजिए मुझे लाइफ में टारगेट लेना है कि मेरे को 5 करोड़ रुपए कमाना है, मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये 5 करोड़ जोड़ने के लिए मैं क्या करूं? मैंने गोल ले लिया 5 करोड़। अब 5 करोड़ की मैंने ली रिवर्स कैलकुलेशन कि 5 करोड़ रुपए अगर मुझे जोड़ने हैं, 8% का ग्रोथ आता है तो 55,000 रुपए महीने का निवेश चाहिए, और 15% का ग्रोथ आता है तो 18,000 रुपए महीने का निवेश चाहिए। मैं मोटा मोटी ये मान लूं कि कुछ पैसा एलआईसी में, कुछ पीएफ में, कुछ बैंक में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ शेयर बाजार में बांट के डालेंगे, 12-13% का ग्रोथ बना पाएंगे। 30-1 हजार रुपए महीने में आपको ये लेवल का ग्रोथ 12% के हिसाब से बन सकता है, मिल सकता है। एलआईसी आईपीओ में भी मुझे उम्मीद है 12-13-15% का सालाना ग्रोथ आएगा, आप ये उम्मीद कर सकते हैं। हम अक्सर ये सुनते आए हैं बुजुर्गों से कि सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। सेम प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट में भी लागू होता है। तो वी रेकमेंड पीपल कि जो भी आपका इन्वेस्टेबल कॉर्पस है, आप 5,000 महीना दे सकते हैं, 10,000 महीना दे सकते हैं, जो भी अमाउंट XYZ, उसके 3 हिस्से कर लीजिए। क्लियर है? पहले हिस्से से खरीदिए जीवन बीमा पॉलिसी, दूसरे हिस्से से खरीदिए जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट मैंने दिखाए थे, डेट फंड, गोल्ड फंड, और तीसरे हिस्से से खरीदिए म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। तीनों की इंपॉर्टेंस है, तीनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है। आजकल आज आपने नाम बड़ा कॉमन सुना हमने कोरोना आने के बाद, प्लान बी, एक्शन प्लान। इफ समथिंग गोज फेल, व्हाट इज प्लान बी? एक्शन प्लान क्या है? मैं 1 लाख कमाता हूं, 90,000 खर्च करता हूं, 10,000 रुपए के म्यूचुअल फंड चलाता हूं, सब कुछ बढ़िया चला तो बहुत बढ़िया रिटायर्ड लाइफ होगी, बच्चे भी सेटल होंगे, मैं भी सेटल होऊंगा। लेकिन अगर कुछ लोचा हुआ लाइफ में, 6-8 महीना के लिए नौकरी चली गई,
मेडिकल इश्यू हो गया कि भैया मेडिक्लेम का बिल तो पास हो गया पर 6 महीने के लिए बेड रेस्ट है। तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, जो मैंने बीच में एक टॉपिक लिया था, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, निवेश के नियम बोलते हैं कि पैसे को निवेश में करते वक्त यदि नियम के साथ किया जाए, निवेश का नियम बोलता है कि आपके पास आपकी मंथली इनकम का 6 गुना के बराबर लिक्विड एसेट होना चाहिए, जिसमें कोई शेयर बाजार का रिस्क ना हो, जिसमें कोई LIC जैसा लॉक इन ना हो, आप जब चाहे पैसा निकाल सकें। तो यदि आप कुछ पैसा डेट फंड में डालते हैं, गोल्ड फंड में डालते हैं, बैंक में RD रखते हैं, तो इसके 2 फायदे होंगे। भगवान ना करे कोरोना जैसी इमरजेंसी आई तो आप 6-8 महीना घर चला पाएंगे, और दूसरा जो शॉर्ट टर्म नीड आती है लाइफ में 36 महीना के बाद, 48 महीना के बाद, वो नीड आप इन पैसे से पूरी कर सकते हैं। दूसरी बात ये तो था कि चलो टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम हुआ। बाय द वे, अगर मैं कल को नहीं रहा, इस कोरोना में हमने बहुत नजदीकी लोगों को जाते देखा है, मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल ले रहा हूं, कल को मैं नहीं रहा तो क्या? मैं रहूंगा तो बहुत कुछ कर लूंगा, मैं नहीं रहा तो क्या? मैं 1 लाख कमाता हूं, निवेश का नियम बोलता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बराबर का जीवन बीमा होना चाहिए, चाहे वो टर्म प्लान ही क्यों ना हो। तो मेरी आमदनी 1 लाख है, सालाना आमदनी 12 लाख हुई, 12 लाख का 16 गुना किया तो बना 2 करोड़ रुपया। माने मैंने अगर 2 करोड़ का जीवन बीमा कराया है, मैं 1 लाख कमाता हूं, 90,000 घर का खर्च है, 10,000 रुपए की सेविंग करता हूं, पूरा पैसा खर्च हो जाता है, मेरे बाद भी घर में इतना ही चाहिए। तो यदि मैंने 2 करोड़ का बीमा, यानी मेरी सालाना आमदनी का 16 गुना का जीवन बीमा लिया और मुझे कुछ हो गया, तो मेरी बीवी को मिलेगा 2 करोड़। अब वो 2 करोड़ पे ना तो जेठ जी पे भरोसा करेगी, ना देवर जी पे भरोसा करेगी, मेरी वाइफ उस पैसे को पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करा देगी, या LIC का डेफर्ड एन्युटी प्लान लेगी, महीने का 1 लाख रुपए आता रहेगा, 90,000 से घर चलेगा, 10,000 रुपए महीने से सेविंग चलेंगी, और जब बच्चे बड़े होंगे तो उनकी SIP से भी पैसा आएगा। तो आप लोग भी अपनी आर्थिक कुंडली चेक कीजिए, यदि आपका जीवन बीमा 16 गुना नहीं है तो उसे बढ़ाइए, और आपके पास यदि शॉर्ट टर्म सेविंग के प्रोडक्ट नहीं है जो इमरजेंसी में काम आते हैं, शॉर्ट टर्म नीड पूरी करते हैं, तो जरूर लीजिए, ताकि आपकी लाइफ में अगर प्लान A फेल हो तो प्लान B काम कर सके। और अगर कल को मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे बीवी बच्चे, देखो मेरी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, बट पैसा मिलने से जिंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाता है, और ये सबके साथ है। तो मैं अगेन वही बात कर रहा हूं, पैसे के 3 हिस्से कीजिए, उसको 33% को डालिए शॉर्ट टर्म सेविंग, 33% इंश्योरेंस प्रोडक्ट और 33% टुवर्ड द वेल्थ क्रिएशन प्रोडक्ट। मैंने बोला था आम आदमी के बटुए में क्या आएगा, मेरा बटुआ जिंदगी भर भरा रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने 1 तोला सोने की बात की थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, सन 1990 में 1 तोला सोना 3,000 का आता था, आज से 30 साल पहले। तब एक आम आदमी का घर भी 3,000 में चलता था। आज सन 2021 1 तोला सोना भी 50,000 का है, और आपके मेरे घर का खर्चा भी 50,000 का है। और आज से 20 साल के बाद जिस तरह से इनकी रेट चेंज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं, 1 तोला सोना सन 2040 में 4 लाख का रहेगा, और आपके घर खर्च को चलाने की कीमत भी करीब करीब 4 लाख रुपए महीना रहेगी। तो ये लेवल की खर्चे आपको करने के लिए कितना डिपॉजिट, 8 करोड़ 10 करोड़ का वेल्थ जोड़ना पड़ेगा। यानी जिसका खर्चा आज 50,000 महीना है, उसको कम से कम 8-9 करोड़ चाहिएगा, और वो तभी जुड़ पाएगा जब आप ऐसी जगह निवेश करें जहां रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा हो, बेहतर हो। सारा पैसा मत डालो, पर कुछ पैसा शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, LIC के IPO में, या SBI का जो नया फंड 10 रुपए पे आया उसमें डालिए। बिटकॉइन ने बहुत वेल्थ बनाया, बट हम उसको ऑफिशियल नहीं मान सकते क्योंकि रेगुलेटरी उसे रेगुलराइज नहीं कर रही। लेकिन इस बजट में गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडिया का खुद का डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी जल्दी ही लॉन्च होगा, उसमें भी हम निवेश कर सकते हैं। बिटकॉइन के ऊपर मैं ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि सरकार इसकी इजाजत नहीं देती। तो कुल मिलाकर मैंने आपके सामने शेयर बाजार की बात की, म्यूचुअल फंड की बात की, LIC के IPO की बात की, मैंने बात की आम आदमी के बटुए की और उभरते हुए भारत की। आज भारत एक उभरता सितारा है, दुनिया हमें सलाम ठोक रही है, विदेशी निवेशक यहाँ आ रहे हैं तो उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। बढ़ते सूरज पे पैसा लगाइए, चढ़ते भारत पे पैसा लगाइए। इंडियन इकोनॉमी का आप हिस्सा हैं, शेयर बाजार का आप हिस्सा हैं, लेकिन अंदर उतरिए, खेल के मैदान में पैसा कमाइए, म्यूचुअल फंड लीजिए, अच्छी कंपनी के शेयर लीजिए, वेल्थ क्रिएट कीजिए। इंडिया हैव बीन री-रेटेड, इंडिया ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठाइए। शोले मूवी आप लोगों ने देखा होगा,
हर मूवी, एक्शन, थ्रिल, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, भूत बंगला, सब हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। शोले मूवी ने हमको सिखाया कि ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर का शिकार करना, आपके बस की भी नहीं कि वैसा बिजनेस शेयर बाजार में घुसना और पैसा बनाना। तो उन्होंने जय और वीरू को हायर किया था, अब एसबीआई और एलआईसी को हायर कीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए, ये म्यूचुअल फंड आपके लिए गब्बर का शिकार करेंगे, आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगे। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहीं खत्म होता है। आप कभी मौका देंगे तो आपका आर्थिक कुंडली पढ़ेंगे, अंकित कोहली जी के साथ उनके ऑफिस में मिल सकते हैं, या मैं आपके ऑफिस आ सकता हूं अगर आप दिल्ली में रहते हैं। कहीं बाहर रहते हैं तो हम जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। मौका दीजिए, आपकी आर्थिक कुंडली पढ़ेंगे, सुधारेंगे, जहां कमी होगी उसको ठीक करेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ओवर टू अंकित कोहली जी। थैंक यू अमित जी। मेरे ख्याल से जो आज आपने प्रेजेंटेशन दी है, कई लोगों का कई सारे कंसेप्ट और मिसकंसेप्ट जो थे उनमें काफी डिफरेंशिएट हुआ होगा, क्योंकि जो लोग पहले शेयर बाजार से डरते थे, आपने शेयर बाजार को इतने आसान तरीके से आज सबके सामने प्रेजेंट करा है, जहां पर वो छोटे से छोटा व्यक्ति, मतलब आज वो खाते हैं या पेस्ट यूज भी करते हैं, तो वो भी वो शेयर बाजार का एक हिस्से के हिसाब से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आगे से अगर मैं कभी बाजार जाऊंगा तो हर चीज पे जहां पे भी निगाह जाएगी, मैं उसमें सीधा कंपनी का नाम देखूंगा और ये कंपनी में कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, ये देखने वाली बात रह जाएगी। तो इससे सिंप्लीफाइड तरीका शायद कम ही मिलेगा जहां पे हम इन चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और दोस्तों, मैं इस समय छोटा सा सेशन ओपन करना चाहूंगा। अगर आप लोगों के मन मस्तिष्क में कोई भी सवाल है इस प्रेजेंटेशन से लेके म्यूचुअल फंड या शेयर से रिलेटेड, कुछ भी अगर आप अभी जानना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित जी से, अगर वो थोड़ा समय निकाल सके और इसके ऊपर कोई जवाब देना चाहे। नहीं सर, क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं ना, जो लोग अगर सवाल पूछना किसी के भी चाहते कोई हैं। सवाल है तो हैंड रेज कर सकता है। जी, ये फिर मन में है अंकित सवाल तो कोहली जी दैट का वुड बी ग्रेट, नंबर, अगर कोई जानना चाहे तो। अंकित कोहली जी का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, 99